लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के उत्सव के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जनसंख्या बोझ है, लेकिन ये साधन भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को लेकर एक ऐसी नीति बननी चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू हो, तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे। संघ प्रमुख ने महिला पुरुष समानता की भी वकालत की। नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने। 9 दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। 9 दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। संख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, लेकिन कई बार उन्होंने जनसंख्या पर हमला बोला है। जिस तरह से बढ़ती आबादी देश की है वो चिंता का विषय है, लेकिन ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि आखिर मोहन भागवत की बड़ी बातें वो कौन सी हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। सबसे पहले आधे समाज की उपेक्षा कर देश का नव निर्माण नहीं हो सकता, ये कहा मोहन भागवत ने।
आरएसएस प्रमुख की ये 12 बड़ी बातें जो हमने तैयार की हैं। रूढ़ियों से रुकती है तरक्की, पुराने के साथ नए को साथ लेकर चलना होगा, मतलब कि मिलजुल कर हमें साथ चलना होगा। अगर रूढ़ियों से क्या तरक्की रुकती है, और तो और शिक्षा में मातृभाषा पर जोर, करियर के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, मतलब कि मातृभाषा पर जोर आप दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, उनके लिए था ये। जाति को लेकर मूर्खता समाज से खत्म हो, ये भी कहा मोहन भागवत ने, क्योंकि जिस तरह से जाति को लेकर लोगों में तमाम तरह की भावनाएं रहती हैं वो भी गलत है। वहीं एक हो सबका मंदिर, पानी और शमशान, घोड़ी चढ़ने पर विवाद गलत है, मतलब कि सबका एक मंदिर हो, पानी हो, शमशान हो, ये एकजुटता को लेकर कह रहे मोहन भागवत। वहीं जनसंख्या नीति पर बने लेकिन सबके लिए, जनसंख्या नीति बने लेकिन सबके लिए, एक ही नियम लागू हो तभी जाकर हम जनसंख्या पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। 7वां पॉइंट आप देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन और घुसपैठ जनसंख्या असंतुलन करने की एक बड़ी वजह है। जो जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है, जो सीमा से घुसपैठ होती है, मोहन भागवत ने कहा कि यह भी एक बड़ी वजह है जनसंख्या की। मुसलमानों से संवाद कायम रखेगा संघ, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा दिल्ली में जब पहुंचे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, वहां पर उन्होंने मस्जिद में जाकर मुलाकात की थी। वही समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, राष्ट्र है सर्वोपरि, ये कहना मोहन भागवत का, जिन्होंने संदेश ये दिया है देश के हित में। वहीं 10वां पॉइंट है कि सिर्फ नौकरी रोजगार नहीं बल्कि खुद भी कुछ करना होगा, मतलब कि खुद पर आप विश्वास करिए, भरोसा आप करिए, उस दिशा में काम आप करिए। वहीं ये भी कहा कि बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन आप मत बनाइए, आप उन्हें कुछ अलग भी आप सिखाइए, कुछ अलग उन्हें क्लासेस आप दिलाइए, ताकि वो समाज में भी कुछ बेहतर करें। देखिए आखिरी पॉइंट, आप हम जिम्मेदारी सरकार पर ही डालने की बजाय खुद भी समाज के तौर पर जागरूक हमें होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सरकार पर हम डाल देते हैं, लेकिन हमें खुद भी जो है इस पर काम करना चाहिए। सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है मोहन भागवत के बयानों को लेकर? देखिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो देश हित में बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरव, देखिए निश्चित तौर पे आज का जो कार्यक्रम था बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। संघ का जो स्थापना वर्ष था और इस मौके पर आज जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो प्रमुख बातों का जिक्र किया, जैसा कि आपने भी बताया वो सभी बातों को, उसमें बहुत ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समन्वयक बैठक थी, जिसमें तमाम 40 से ज़्यादा अलग अलग जो उनके अनुवांशिक संगठन है, उनके प्रमुख जो थे वो एकत्रित हुए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। वहां पर भी ये विषय उठा था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। तो उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो प्रभावी तरीके से भारत में लागू किया जाना चाहिए। और कुछ ही दिन पहले मेरठ में इस बात को इंद्रेश कुमार जी ने भी एक मंच पे कहा था, वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे। तो अब संघ अपने तरफ से एक मैसेज देने की जो कोशिश है, बहुत स्पष्ट तरीके से संघ अपनी मंशा जाहिर कर दिया है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। और आप देखिए इसके लिए जो पैटर्न संघ तैयार करता है, एक जो प्लेटफॉर्म संघ की तरफ से तैयार किया जा रहा है, उसको भी समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ प्रमुख हैं वो खुद देश भर के तमाम जो बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली भी पहुंचे थे, एक मस्जिद के अंदर भी गए। तो तमाम जगहों पर जो मुलाकात का दौर है, खास करके मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के साथ में जो प्रबुद्ध वर्ग है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, ताकि इस विषय को वो भी समझा सकें। क्योंकि ये कानून कितना जरूरी है ये संघ समझता है। हालांकि इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी, जिसमें सरकार ने इसको लागू करने वाली बात पे अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो संघ अपने तरफ से लेकर के चल रहा है, ये प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे मसले पे, उन्होंने सरकार की भी तारीफ की और अपने संबोधन में इस बात को भी कहा कि जिस तरीके से यूक्रेन में हालात बने हुए और यूक्रेन और अमेरिका गौरव, सरकार की तारीफ और अन्य लोगों को जागरूक होने की दिशा में किस तरह से उन्होंने काम करने के लिए कहा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस हम बयानबाजी की बात कर रहे थे उससे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। महिला पुरुष के बीच समानता को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, आपने देखा क्या कुछ कहा। लेकिन वही अगर हम बात करें कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की, तो उन्होंने मोहन भागवत के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि आज विजयदशमी पूरा देश मना रहा है और संघ प्रमुख ने भी सुबह से जो है उन्होंने कार्यक्रम किए। इस दौरान संघ के कार्यक्रम में पहली बार कोई महिला बतौर चीफ गेस्ट जुड़ी और संघ पर ये आरोप लगते आ रहे थे कि महिलाओं को शिविरों में नहीं बुलाया जाता है। इस पर क्या कहें? ये तो दिखावा है। देखो, एक तो आज़ादी के 70-80 साल बाद आपको ये बात सूझी
इसके बीच में 60 साल हमारी तो प्रधानमंत्री रहीं, महिलाएं बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष रहे, गवर्नर रहे, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति महिला रहीं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, इनको तब याद नहीं आया। एक तो आप देखो पिछले ये एक आध महीने से जब से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, बड़ी नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। एकदम ऐसी संगठन, ऐसी संस्था जो अपनी किताबों में और अपने कक्षाओं में लिखा करती थी एक समुदाय के लोगों से नफरत करो, वो समुदाय लोगों के साथ मीटिंगें करने लगी है। एक ऐसा संगठन है जिसका आप आज कह रहे हैं कि विजयदशमी पर भाषण दिए, उन्हें ना गरीबी दिखती थी, ना बेरोजगारी दिखती थी, ना महंगाई दिखती थी, अचानक उनको देश में ये सब तब्दीलियाँ दिखने लगी हैं और अब महिलाएं भी दिखने लगी हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक कदम आदमी करे तो एक तरीके से जैसे भारत जुड़ो किया, लेकिन क्योंकि वो देश की मूल भावना से जुड़ जाता है ना, वो ऐसे संगठनों को भी जिसे और कोई चीज़ नहीं बदल सकी अच्छी तरीके से बदल देता है। तो अब देखिएगा न केवल देश बदल रहा है, या आरएसएस भी बदल जाएगी। तो क्या लगता है कि इसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को जाता है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार यात्रा में चल रहे हैं? इसका श्रेय जाता है उन मूल्यों पे और उस सपने पे जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने जब नया देश बनाया था, नया राष्ट्र बना था, तब उसके निर्माण में लगाया, और जिसे हम सही में इंडिया, हिंदुस्तान, भारत कहते हैं। और उसी भावना, उन्हीं मूल्यों के साथ, क्योंकि ये यात्रा जुड़ी है, राहुल जी बाकी लोग जो साथ चल रहे हैं वो जुड़े हैं, इसलिए बाकी सब विवश हो गए हैं अब फिर से उस भारत की तरफ आने के लिए जिस भारत की कल्पना में 200 साल 200 साल हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद एक नए भारत का निर्माण किया। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली। तो कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे, लेकिन ये बयानबाजी आखिर क्यों? अगर बातें देश हित में कर रहा है, अगर देश के बेहतर विकास के लिए कर रहा है, तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? सहयोगी गौरव लाइव जुड़े हुए पूरी जानकारी दे रहे हैं, पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, अगर हम देखें मौजूदा समय में हमेशा जो देश हित में बातें हो, जो बेहतर विकास के लिए हो देश के, उन बयानों को भी राजनीति से ही जोड़ दिया जाता है। संघ प्रमुख ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कैसे जनसंख्या पर लगाम लगाई जाए, कैसे आप रोजगार की दिशा में आप काम कर सकते हैं, कैसे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य आप संवार सकते हैं माता पिताओं से, लेकिन इसको भी राजनीति से जोड़ देना, क्या ये कितना सही है गौरव? बिल्कुल, देखिए इसमें जो रिएक्शन था अभी संदीप दीक्षित का, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी के 70 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये सोचता है कि महिलाओं को भी एक वरीयता देनी चाहिए। ये एक प्रयोग नहीं किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मैं इस मिथ्या को क्लियर कर दूं। ये पहली बार दशहरा का जो कार्यक्रम संघ का हुआ है उसमें किसी महिला को एज अ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जो है वो आमंत्रित किया गया था। हालांकि संघ की शिविर में इससे पहले इन्हीं के पार्टी की एक नेता रही हैं कांग्रेस की, जो कि जिनको आमंत्रित किया गया था, कमलाबाई उनका नाम था, और 1938 में कोंकण में संघ की एक शाखा था जिसमें भाषण देने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। तो ऐसा नहीं है संघ ने महिलाओं को वरीयता नहीं दी, संघ ने नहीं बुलाया। संघ का एक जो संगठन है जिसमें भारतीय महिला परिषद, उस महिला परिषद से भी तमाम जो नेत्री हैं, सुषमा स्वराज जैसी जो तमाम नेता रही हैं वो जुड़ी हुई थी, और ये एक पूरा जो संघ का कार्यक्रम रहता उसमें आमंत्रण भी किया गया। और 1938 में संघ कांग्रेस की ही नेता को बुला चुका था अपने एक शिविर में। तो इस तरीके की बातें जो हैं अब नए तरीके से विपक्ष की तरफ से जरूर कही जा रही है, लेकिन जो जोर देने वाली बात है, संघ ने मातृ शक्ति को लेकर के जो साफ तौर पे बात कहा कि महिलाओं और पुरुषों को समान तरीके से आंकना होगा, यानी कि हम महिलाओं को भी इस तरीके से समाज में देखें कि वो भी कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, और इसके अलावा तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हो, हर जगह पर जो महिलाएं हैं वो अपनी भूमिका में नजर आ रही हैं। बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की भी बात की, खास करके जो आजकल की जो शिक्षा का पैटर्न बदल रहा है, जो नई शिक्षा नीति आई है, संघ प्रमुख ने उस शिक्षा नीति पर भी अपनी बात को कहा कि जिस तरीके से प्रभावी शिक्षा नीति लागू की जा रही है, हर व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी माध्यम की तरफ भाग रहा है। उन्होंने इसको भी कहा कि अंग्रेजी जरूरी नहीं, आप घर से संस्कारित कर सकते हैं बच्चों को, और खास करके हिंदी को भी अपनाना पड़ेगा, जो हमारी मातृभाषा है उसको समझना पड़ेगा, मॉडर्न कल्चर से थोड़ा सा दूरी जरूर बनाने की बात की गई। देखिए गौरव, जो संघ प्रमुख ने बातें कही उसको अमल में भी लाया जाए तो बेहतर है, ताकि हमारा देश जो है वो और बेहतर दिशा में अग्रसर हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।